नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। टीसीएस द्वारा एसएससी एमटीएस एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे आज। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 चल रहा है, आपको पता ही है। सेकंड शिफ्ट में टोटल 24 जीके के क्वेश्चन है। अच्छा, नृत्य उत्सव संगीत कला और संस्कृति से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इतिहास से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, भूगोल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए हैं, विज्ञान से 2 क्वेश्चन है, जनगणना से 1 और विविध में 4। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वसुंधरा दोरास्वेमी मृणालिनी साराभाई पद्मा सुब्रमण्यम नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, हर एग्जाम में, जैसे इस एग्जाम में ये पूछा गया है, अगले एग्जामों में इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ये एक्स्ट्रा फैक्ट ही आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे, कल के में, उससे अगले दिन, ये इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। भरतनाट्यम है इसका आंसर। अच्छा, रुक्मिणी देवी, अरिंदेल, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई प्रमुख भरतनाट्यम के नर्तक हैं। इनमें से किसी को भी पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, उसका कौन है? बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णा मूर्ति। कथकली कहाँ का है? केरल का है। वीएन मेनन, गुरु कुंचुकुरूप, गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन और रीता गांगुली। ओडिसी किसका? उड़ीसा का। इसके कौन कौन है? इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनम मानसिंह। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। इसके कौन कौन है? राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शन, गुरु बिपिन सिंघा। नेक्स्ट है सत्रिया कहाँ का है? असम का है। इसके शंकरदेव, वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी एंड सरोदी साकिया। ये तो आया था, आज के पेपर में ही आया था, सरोदी साकिया फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये है संतूर। संतूर के और कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये तो पूछे ही गए हैं, और पंडित तरुण भट्टाचार्य। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये और अगले पेपर में ये देखने को मिलेंगे आपको, इन दोनों में से कोई ना कोई। अच्छा, ऐसे ही प्रमुख सितार वादक कौन कौन है? उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, शुजात हुसैन खान और अरविंद पारिक, ठीक है। ये रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था अभी, अरविंद पारिक।
ऐसे ही सारंगी के शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इंपॉर्टेंट है सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल लतीफ खान। ऐसे ही वायलिन के हैं लालगुड़ी जयराम, बीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन आर मुरलीधरन, एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम और डॉक्टर एन राजम। सरोद के अलाउद्दीन खां, बुद्धदेव दास गुप्ता, अजद अली खां, अली अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी। ऐसे ही रुद्र वीणा, इसके हैं असद अली खान, जिया मोहिउद्दीन डागर, असित कुमार बनर्जी, ये डागर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहाउद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े, हिंदराज दिवेकर, सभी को पढ़ लेना, सभी को याद कर लेना। हर एग्जाम में जितनी भी शिफ्टें हैं, हर दिन इनमें से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बंदे अली खान, वाहिद खान, सुबीर मिश्रा, शरीफ खान, पुंछवाले, बिंदु माधक पाठक। ऐसे मोहन वीणा से संबंधित हैं विश्व मोहन भट्ट, अकेले हैं ये, इनको तो रटी लेना, ठीक है, विश्व मोहन भट्ट। शहनाई से दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट, अली अहमद हुसैन, कृष्णा राम चौधरी। शहनाई यह एक ऐसा सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें 2 रीड्स होते हैं। कितने होते हैं ये पूछा गया है एग्जाम में एक में, इसलिए ये अलग से लिखा गया है। शहनाई एक कंपिका युक्त बांध है जिसमें नलका के ऊपर 7 छिद्र होते हैं, ये भी पूछा गया है। कितने होते हैं? 7 छिद्र होते हैं, किसके ऊपर? नलका के ऊपर। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, इंपॉर्टेंट। साबिर खान, अल्लाह रखा खां, इंपॉर्टेंट। पंडित किशन महाराज और संदीप दास। उस्ताद सफात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गोदई महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह। ऐसे ही पखावज के तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमा खान। ऐसे ही मृदंगम के हैं केवी प्रसाद, ASV राजा राव, उमाल लय परम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी पालघाट रघु, ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? एक घराने से आ रहा है, तो पंडित जसराज मेवाती घराने से हैं। जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना और मियां बंदे अली खान बीकानेर घराने के हैं। ऐसे ही संस्थापक गग्गे नजीर खान एंड वहीद खान, बीकानेर, होलकर कोट इंदौर में है। शिष्य थे इनके पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम एंड संजीव अभ्यंकर। अच्छा, नोट में है पंडित जसराज को सन 2000 में पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, पंडित जसराज को। जो ग्वालियर घराना है ये सबसे पुराना घराना है और सबसे बड़ा ख्याल घराना है। इनके जो ग्वालियर घराने के जो जन्मदाता हैं, मतलब जिन्होंने इसकी नींव रखी, वो है उस्ताद नत्थन पीर बख्श। अच्छा, ग्वालियर घराने में ख्याल गायकी की सबकी विशेषताओं को अष्टांग गायकी के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस घराने के प्रमुख गायक हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, बालकृष्ण बुआ, इचलकर जीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे हैं। अब है किराना घराना।
नामकरण राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ है। किसका? किराना घराने का। स्थापक हैं इसके गायक गोपाल नायक गोपाल द्वारा स्थापना हुई है इसकी। 20वीं सदी में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसका? अब्दुल करीम खान का, अब्दुल वाहिद खान का है। प्रसिद्ध गायक हैं इसके पंडित भीमसेन जोशी, इंपॉर्टेंट है। गंगूबाई हंगल, हवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बदोड़कर, माणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने। नेक्स्ट है आगरा घराना, जिसको रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव रखी, स्थापना की हाजी सुजान खान। तानसेन के कौन थे? ये दामाद थे। उस्ताद गग्गे खुदाबख्श दोनों ने स्थापना की थी। उस्ताद गग्गे खुदाबख्श और हाजी सुजान खान। इसके आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक हैं फैयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकनी, CR व्यास और विजय किचलू। पटियाला घराना, स्थापना बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने दोनों ने की थी। प्रसिद्ध संगीतकार हैं बड़े गुलाम अली खां, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना। नेक्स्ट है भिंडी बाजार घराना। स्थापना छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन ने की थी। प्रसिद्ध संगीतकार हैं उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर और अंजनीबाई मालपेकर। भिंडी बाजार गायकी में छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भिंडी बाजार गायकी में छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, ठीक है। गायकों ने लंबी अवधि तक अपनी सांस नियंत्रित करने में प्रशिक्षित गायकों के रूप में लोकप्रियता और ख्याति प्राप्त की। किसने? भिंडी बाजार घराने ने। दिल्ली घराना, संस्थापक थे बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन, जिनको मियां अजपल भी कहते थे। प्रमुख शिष्य इनके तानरस खान, शब्बू खान, उमराव खां, चांद खां, उस्मान खां, नन्हे खां, संगीत खां, सम्मन खां, मम्मन खां और बुंदू खां, नसीर अहमद, जहूर अहमद, कृष्णा विष्ट। दिल्ली घराने से बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन जैसे घरानों का जन्म हुआ है। अच्छा, रामपुर सहसवाना घराना, संस्थापक हैं महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन खान। रामपुर सहसवान घराना उत्तर प्रदेश के शहरों रामपुर और सहसवान में केंद्रित है। घराने के सबसे प्रसिद्ध गायकों में मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खां, गुलाम शाहिद खां और हैदर खान, राशिद खान और शकुंतला नारा सिम्हा हैं। जयपुर अतरौली घराना, अन्य नाम जिसको बोला जाता है जयपुर घराना, अल्लादिया खान घराना। संस्थापक हैं इसके उस्ताद अल्लादिया खां और मानरंग भूपत खान। जयपुर अतरौली घराना अल्लादिया खान के परिवार से उभरा, जो अतरौली अलीगढ़ के पास है से उत्पन्न हुआ और जयपुर में स्थानांतरित हो गया। घराना ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ है, लेकिन इसे आमतौर पर ख्याल के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध गायक मल्लिकार्जुन मंसूर, केसरभाई केरकर और किशोरी अमोनकर। पदम तलवलकर, मोगुरबाई कुर्दीकर, अश्विनी भिड़े और श्रुति सदोलीकर। बनारस घराना, नृत्य शैली बनारस घराने की क्या? कथक, बनारसी ठुमरी एवं ख्याल गायन यहाँ की विशिष्ट पद्धति है।
बनारस घराने के तबला वादकों को भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है। प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन है? सहवाई वादक, जिसमें बनारस घराने के शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित राम सहाय मिश्र, इंपॉर्टेंट। तबला वादक कौन कौन है? पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज एवं पंडित गुदई महाराज। पखावज और मृदंग वादक पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, इंपॉर्टेंट है। पंडित अमरदत्त शर्मा, इंपॉर्टेंट है। सारंगी वादक शंभू सुमीर गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और नारायण विनायक। बनारस घराने में ख्याल गायन पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन साजन मिश्र। ठुमकी गायकों में रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी हैं। प्रमुख कथक नर्तक नृत्य गुरु सितारा देवी, क्वीन जयंती माला। नोट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया। सितारा देवी के कथक में बनारस और लखनऊ घराने की तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। सितारा देवी के कथक में बनारस और लखनऊ घराने की तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। आया था एग्जाम में, एसएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई किस राज्य का फसल उत्सव है? तो उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है नुआखाई। अच्छा, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है। नुआखाई में नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। पश्चिम उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है क्या? नुआखाई। फसलों की देवी अन्नपूर्णा सहित सभी देवी देवताओं को पूजा अर्चना की जाती है। नुआखाई के एक दिन पहले नए धान की बालियों के साथ चूड़ा, जिसको चिबड़ा बोलते हैं, मूंग और परसा पत्तों और पूजा के फूल खरीद लिए जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री इतिहास के 3 क्वेश्चन आए थे, वो देखते हैं कौन कौन से थे। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, जो राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो ये बनवाया था चोल वंश के शासकों ने। अच्छा, निम्नलिखित 3 चोल मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अनुकरणीय उदाहरण हैं। पहला है तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर, तमिल किंग राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था जिसको। गंगा कोंडा चोलापुरम टेम्पल है, जो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने बनवाया था। दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, जो राजेंद्र चोल सेकंड ने बनवाया था जिसको। अच्छा, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में की साइट में सम्मिलित है, 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरुआत किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में इसकी शुरुआत की थी। बाद में 1904 में बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया, इसका नाम बदलकर। कब? 1904 में। कब? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, मित्र मेला का नाम। 1952 में सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। अच्छा, इसके अपनी सारी संपत्ति किसने? देश बंधु चित्तरंजन दास ने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली।
इसके इस महान त्याग को देखकर जनता उन्हें देशबंधु कहने लगी। भूगोल के 2 क्वेश्चन आए थे, देखते हैं। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता? ये पहले भी आया है एसएससी में ये क्वेश्चन। तो आंसर है केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान लगभग समान रहता है। अच्छा, थार के रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे ज्यादा रहने की संभावना होती है, क्योंकि आपने देखा होगा दिन में रेत तप जाता है तो वहां गर्मी दिन में बहुत ज्यादा रहती है और बहुत जल्दी वो फिर रेत रात को जैसे ही सूरज ढल जाता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के निकट हैं। ये क्वेश्चन पहले बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत में दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं? आंसर है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित होती हैं। यह पृथ्वी की सबसे क्या है नजदीक है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसमोफियर, जबकि वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। अच्छा, इसमें क्या है, पहले क्षोभ मंडल आता है जब धरती मतलब पृथ्वी से ऊपर की तरफ वो करते हैं तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और ऊपर है ब्रह्मंडल। तो सबसे अधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल का होता है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के क्षेत्र में रहती है, ठीक है। ओजोन परत पूछा जाता है। ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। करंट अफेयर्स के जो 4 क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। 2022-23 संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है? तो यह है कर्नाटक। उपविजेता कौन रही? मेघालय। अच्छा, सबसे पहली बात यह संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपको ये पता होना चाहिए, तो फुटबॉल से है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप होती है। 2022-23 में विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती, उपविजेता रहा महाराष्ट्र। ऐसे ही 2022-23 की ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब जो शेष भारत ने जीती, वॉन मतलब कितने रन से? 238 रनों से ईरानी ट्रॉफी। तमिलनाडु सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाने हेतु, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नया बिल पारित किया है? तो ये पहले भी आया है, सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन। तो आंसर है ऑनलाइन गैबलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां पर होगा? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, हर शिफ्ट में क्रिकेट से एक क्वेश्चन आएगा। हर शिफ्ट में एमटीएस के जब तक एग्जाम चलेंगे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 है वो इंडिया में होगा। अभी कब से हो रहा है डेट पूछ लेंगे। 5 अक्टूबर से शुरू होगा, 19 नवंबर 2023 तक चलेगा, भारत में होगा, ठीक है। इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, जिसका क्या अर्थ होता है? पुरुष और महिला शुभंकर अलग अलग लक्षणों पर प्रतिनिधित्व करते हैं जो लैंगिक समानता और विविधता दोनों के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जनवरी-मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही? तो ये रही है 9.2%। अच्छा, आगे वाले शिफ्टों में या आने वाले एग्जाम में इसी में एमटीएस में किसी भी डेट में पूछेगा जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? 6.8%, ठीक है। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? 6%। कितनी? 6%। एनएसएसओ ने पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अप्रैल 2017 में लॉन्च किया था। इसके आधार पर तिमाही के लिए बुलेटिन पेश किया जाता है।
अर्थशास्त्र के 2 क्वेश्चन आए थे। केंद्र सरकार की कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण कौन से हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियों वे प्राप्तियां हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं और सरकार की देयता को बढ़ाती हैं। यह ऋण और गैर ऋण प्राप्तियां दोनों हो सकती हैं। वे मूल रूप से दीर्घकालिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए ऋण हैं। वे प्रकृति में गैर आवर्ती हैं। आम जनता विदेशी सरकारों और आरबीआई के ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूंजीगत आय के उदाहरण बॉन्ड पर ब्याज भुगतान, स्टॉक से लाभांश, संपत्तियों को से किराया और रॉयल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब है? इसका स्थानांतरण भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है जिसने इसके बदले कोई सामान या सेवाएं नहीं दी हैं। कहने का मतलब हमने पैसा दे दिया, हमें उसके बदले कुछ नहीं मिला, या विनिमय नहीं किया है, जैसे गिफ्ट देते हैं, उधर से कुछ नहीं मिलता। लॉटरी, गवर्नमेंट को टैक्स देना और डोनेशन, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा, स्थानांतरण भुगतान का उपयोग कल्याण, छात्र अनुदान और यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को सरकारी भुगतान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। 129, और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। अच्छा, 29(1) में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और 29 सेकंड पार्ट में क्या? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, विज्ञान के 2 क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? विस्कोसिटी ये मतलब गतिक श्यानता होता है, गतिक श्यानता, इसका स्टॉक। गतिक श्यानता का SI में इकाई है m²/सेकंड और गतिक श्यानता की CGS इकाई है cm²/सेकंड या स्टॉक। गतिक श्यानता
श्यानता की एसआई इकाई ये आ सकता है, अब गतिक श्यानता है तो अगले पेपर में श्यानता आ सकता है। तो श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पास्कल सेकंड, या केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड, या सीजीएस में इकाई या पॉइस भी होती है। तरल के उस गुण को श्यानता कहा जाता है जो गति के लिए किसी तरह पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने कब मृत कोशिका की खोज की? 1665 में। बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए जिसका कोशिका कहा गया। ऐसे ही 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृतक कोशिका इसमें आया तो जीवित कोशिका आ जाएगा। उन्हें जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया और इन्हें एनिमल क्यूल्स कहा गया। जनगणना से एक क्वेश्चन आया, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? टॉप 5 में से कोई ऐसे क्वेश्चन आया था, मतलब टॉप 5 में से कोई भी दूसरे या तीसरे नंबर, तो सबसे कम बिहार की है और सर्वाधिक केरल की है। भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04। विविध के 4 क्वेश्चन थे, क्या क्या थे? रेड अर्थ एंड प्यूरिंग रेन किसका उपन्यास है? विक्रम चंद्रा का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था? ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था, श्रीलंका और इंडिया के बीच। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए थे 50 ओवरों में, और भारत ने 277 रन बना लिए थे 48.2 ओवर में। इंडिया 6 विकेट से जीता था। मैन ऑफ द मैच रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, जो उस समय कप्तान थे। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में हुआ था। 2011 प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह रहे थे। ठीक है, युवराज सिंह। 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया लेके आया था क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लेके आए थे 1983 में लेके आए थे कपिल देव की कप्तानी में, है ना। इंडिया 183 रन, पहले 60 ओवरों का मैच होता था, अभी 50 का होता है ना ओडीआई में, पहले 60 का होता था। तो 183 रन बनाए थे 54.4 ओवर में, और वेस्ट इंडीज 52 ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई थी। तो इंडिया ने 43 रन से फाइनल मैच जीत करके वर्ल्ड कप जीत लिया था। स्टेडियम कहाँ हुआ था फाइनल? लॉर्ड्स के, लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में हुआ था। मैन ऑफ द मैच रहे थे अमरनाथ, भारत के कप्तान थे उस समय कपिल देव। अच्छा, जितने वर्ल्ड कप हुए हैं 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता, 1979 में वेस्ट इंडीज ने, 1983 में इंडिया ने, 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने, 1992 में पाकिस्तान ने, 96 में श्रीलंका ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता, 1999, 2003, 2007 लगातार ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। 2011 में इंडिया ने जीता, 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है? 1, 4, 5, 5 बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले जा चुका है, और 2019 में इंग्लैंड। अब 2023 में हो रहा है इंडिया में, देखते हैं कौन जीतता है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर 2014। वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट फ्रॉम माई प्लेइंग डेज अनिल कुंबले की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट्स माई वे बाय बोरिया मजूमदार एंड सचिन तेंदुलकर। सोनिया नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। कपिल देव की 3 ऑटोबायोग्राफी है,
बाय गॉड्स डिक्री 1985 में हुई थी। क्रिकेट माई स्टाइल 1987 में, एंड स्टेट फ्रॉम द हर्ट। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ बुक है, वो है सौरभ गांगुली की। नो स्पिन सेंट बॉर्न कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, पता ही होगा आपको। पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिंग की पॉइंटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे। अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल शाम इसी समय मिलेंगे। नमस्कार।